At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. ये विभाजन का मकसद क्या पूरा हुआ 1947 में? यही हम पूछ रहे हैं। तो 96 लाख गए पाकिस्तान में और 83 लाख आए भारत में। उस वक्त भारत में मुसलमानों की आबादी लगभग 4 करोड़ थी, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ 96 लाख मुसलमान ही पाकिस्तान गए। बाकी मुसलमानों ने भारत को ही अपना देश माना, वो रुक गए। देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आजादी की पूर्व संध्या पर जब पूरा देश एक तरह से देशभक्ति की भावना में ओतप्रोत था, तमाम तरह से देशभक्ति के गाने गाए जा रहे थे, तैयारियां हो रही थीं, झंडा लहराया जा रहा था, तब हमारे देश के न्यूज चैनल्स क्या कर रहे थे, ये सुनकर आपको हैरानी भी होगी और नहीं भी, क्योंकि पिछले 11 साल में जिस तरह का इनका रिकॉर्ड रहा है। मैं देख रही थी, वरिष्ठ पत्रकार विनोद कापड़ी कह रहे थे कि आवारा कुत्तों का तो इलाज है, लेकिन जो आवारा एंकर्स हैं, टीवी एंकर्स, वो इतने खतरनाक हैं कि उनका इलाज भी संभव नहीं है। अभी फिलहाल आप ये देखिए कि आज तक जो सबसे बड़ा टीवी नेटवर्क है देश में, उसकी एंकर, बहुत ही पॉपुलर एंकर हैं, वो ये पूरा टीवी प्रोग्राम करती हैं, एक प्रेजेंटेशन देती हैं कि भारत में उस वक्त 4 करोड़ मुसलमान थे और सिर्फ 96 लाख मुसलमान पाकिस्तान गए। इसके बाद ये कहती हैं और पाकिस्तान से जो लोग भारत आए उनमें सिर्फ 83 लाख उनकी तादाद थी। यानी आप ये देखिए कि आज़ादी के लगभग 80 साल गुजर जाने के बाद एक पूरी पीढ़ी जो आज़ादी के वक्त जिसका जन्म हुआ था, उनमें से ज्यादातर लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन फिलहाल ये जो एक खास पॉलिटिकल पार्टी के जरिए समर्थित ये पूरे चैनलों का जो समूह है, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम और जहरीली राजनीति ये फैला रहे हैं, भारत के मुसलमान जो पिछले 11 सालों से लगातार प्रताड़ित हैं और अभी भी वो लगातार निशाने पर बने हुए हैं। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह से पूरब से लेके पश्चिम तक और उत्तर से लेके दक्षिण तक अभी भी आप ये देखिए किस तरह से हर तरफ से वार हो रहा है। शर्म आती है, अफसोस होता है कि मैं भी एक जमाने में एक टीवी पत्रकार थी, इन्हीं एंकरों की तरह मैं भी स्टूडियो में बैठती थी, लेकिन आप यकीन जानिए कभी किसी स्टूडियो में तब तक जब तक मैं टेलीविजन में थी, हेट या मैं कहूंगी नफरत भरी ये राजनीति और नफरत भरी ये पत्रकारिता मैंने कम से कम नहीं की, मेरे जैसे पत्रकारों ने नहीं की, उस दौर तक नहीं हुई जब तक मैं टीवी में मौजूद थी। सीधे तौर पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो आकलन है, ना तो ये आज़ादी को लेकर कोई बातचीत हो रही है, ना ये बंटवारे को लेकर कोई बातचीत हो रही है, क्योंकि बहाना ये बनाया जा रहा है कि हम बंटवारे को लेकर एक तरह का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये बंटवारे की भी बात नहीं हो रही है, ये पाकिस्तान का भी कोई आकलन नहीं है, ना ही पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है। सीधे तौर पर इस तरह का जो कवरेज है, जिसमें आप हिंदुओं के यहाँ आने और मुसलमानों के वहां जाने, और सीधे तौर पर ये कहता है, जो टाइटल है, जो कैप्शन है इस ट्वीट का, वो कहता है कि जो बंटवारे का मकसद है वो पूरा नहीं हुआ। जी हाँ, मकसद बंटवारे का पूरा हुआ हो या नहीं, लेकिन इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की और उनके खिलाफ हिंसा भड़काने की जो कोशिश है, वो पूरे तरीके से कामयाब हो रही है। इसीलिए मैंने यहाँ ट्वीट करके भी ये कहा कि ये पाकिस्तान के बारे में नहीं है, बंटवारे के बारे में भी नहीं है, सीधे तौर पे भारत के मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश है एक ऐसे न्यूज नेटवर्क के जरिए जो सैकड़ों करोड़ के बजट से चलता है। आप सोचिए, आज ये जो एंकर्स हैं और ये पूरा जो न्यूज नेटवर्क है, भारत में एक समुदाय के खिलाफ धड़ल्ले से नेशनल टेलीविजन पर नफरत फैलाते हैं और उनका पूरा एक सपोर्ट समूह है, जो बीजेपी और आरएसएस भी इस तमाम मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। इस पर काफी आउटरीच भी देखने को मिल रहा है, खासकर सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर हम देख रहे हैं लोग इनको जवाब देने की भी कोशिश कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि अलग अलग लोग जो परेशान है इसको लेकर कि कितनी नफरत फैलाई जा रही है, वो इस बात को कह रहे हैं। यहाँ पर निरंजना रॉय हैं, पत्रकार हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं, लेकिन निरंजना ये कह रही हैं कि सिर्फ एक देशद्रोही ऐसा हो सकता है जो इस तरह के कार्यक्रमों को एयर करता है और पूरी तरीके से विशेष है, कम्युनल है और देश की जो एकता और अखंडता है उसको बांटने की एक कोशिश है ये, और साथ ही नफरत फैलाने की कोशिश है मुसलमानों के खिलाफ। अरुण पुरी को वो टैग कर रही हैं, जो मालिक हैं इंडिया टुडे के, और वो ये कह रही है कि कितना आपका ये ग्रुप कितना नीचे गिर गया है। अगर इतना ही काफी नहीं था तो आप दूसरी बात ये देखिए कि जो भारत में बाकायदा भारत की जो सरकार है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो मिनिस्ट्री है, उसने ये पोस्टर जारी किया है। हैरान और परेशान होने वाली बात है, महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्रपिता की तस्वीर से ऊपर दामोदर जो सावरकर हैं उनकी तस्वीर को इस पे लगाया गया है। वीडी सावरकर की तस्वीर, जॉन ब्रिटिश सांसद हैं,
और वो ये कह रहे हैं कि देखिए एक ये डेलिब्रेट तरीके से यानी जानबूझकर इस तस्वीर को ऊपर लगाया गया है। इस तस्वीर को इसलिए ऊपर लगाया गया है कि ये इसको एक पूरा जोड़ घटा और गुणा करके बाकायदा सोच समझकर इसको लगाया गया है, चूंकि जो सेक्युलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता है हमारे संविधान में जिसका जिक्र है, उसको कम किया जा सके, कम आंका जा सके। और उन्होंने ये भी कहा कि ये बताना बहुत जरूरी है कि महात्मा गांधी की हत्या में बाकायदा जो सावरकर हैं उनको एक आरोपी वो थे। महात्मा गांधी की हत्या में जो व्यक्ति आरोपी था उस व्यक्ति को महात्मा गांधी से ऊपर दिखाया गया है, जो हमारे नेशन बिल्डर्स हैं, राष्ट्र निर्माता हैं, उनके तौर पे दिखाया गया है। और वो ये कह रहे हैं कि हालांकि कम जो सबूत ठीक से नहीं मिल पाए जिसकी वजह से वो बरी हो गए, लेकिन ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वो इस मामले में आरोपी थे। और इसके अलावा ये भी याद दिलाते हैं वो कि कपूर कमीशन ने बाकायदा जो सर्कमस्टांशियल जो एविडेंस है जिससे साबित होता है कि सावरकर इस हत्या में इन्वॉल्व थे, यानी कि जो हालात के मुताबिक जो नजर आते हैं एविडेंस, जो सबूत मिलते हैं, वो कपूर कमीशन साफ तौर पे ये कहता है कि इससे सावरकर के आरोपित होने का संदेह यहाँ पर पैदा होता है। अब यहाँ पर आप ये देखिए महात्मा गांधी के जो परपोते हैं वो भी इस बात को लेकर परेशान है, तुषार गांधी, और ये कह रहे हैं शेम ऑन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री फॉर प्लेसिंग द ट्रेटर एंड मर्डरर सावरकर अबव ट्रू पेट्रियट्स एंड मार्टर्स, दैट टू विद मनी ऑफ द एक्सचेकर। वो ये कह रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए मंत्रालय को कि उन्होंने एक देशद्रोही को और हत्यारे सावरकर को, जो सच्चे देशभक्त है, उनके ऊपर उनको लगाया है, शहीदों के ऊपर उनको लगाया है, और वो भी आम जनता के पैसे से। अब आ जाती हूँ मैं इसके बाद असली मुद्दे पर। ये सब कुछ, ये तीनों घटनाओं को मैं आपके सामने इसलिए पेश कर रही हूँ कि एक ऐसे मौके पर जब हम आजादी का दिन मना रहे हैं, जाहिर है ये वो भी वक्त है देखने का कि किस तरह से आजादी के दिन के मौके पर देश के हमारे प्रधानमंत्री सीधे तौर पर वो बात कर रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। यानी इसको अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो कोई पॉपुलेशन जिहाद जैसी बात कह रहे हैं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं, और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित निश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। वो ये कह रहे हैं कि ये जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो आपकी महिलाओं, यानी सीधे तौर पर आप ये देखिए जो लव जिहाद का पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसको देश का प्रधानमंत्री आगे बढ़ा रहा है। वो कह रहे हैं कि आपकी महिला आपकी नौकरियां और आपकी जमीन छीनने का काम कर रहे हैं।
सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री इस बात को कह रहे हैं, कोई भी ऐसा आंकड़ा, कोई भी ऐसी रिसर्च हमारे सामने नहीं है जो ये बताती है कि किसी तरह का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, यानी किसी तरह की आबादी में बदलाव आ रहा है। यानी सीधे तौर पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं की आबादी कम हो रही है और डेमोग्राफी चेंज हो रही है, यानी आबादी जो है उसमें बदलाव आ रहा है और मुसलमान, उनकी आबादी बढ़ रही है। और ये वो लोग हैं जो बाहर से आते हैं, आपकी जमीन, आपकी नौकरी और साथ साथ आपकी महिलाओं को छीनने या आपसे दूर ले जाने का काम कर रहे हैं। आजादी के दिन की सालगिरह पर लाल किले की प्राचीर से इस तरह की बातें कर रहे हैं। और ऐसे वक्त में जहां आप ये देखिए जो बांग्ला भाषी मुसलमान हैं और या बांग्ला भाषी जो लोग हैं इन जनरल, उनके ऊपर किस तरह से हमला किया जा रहा है। हर तरफ जो है ये भगवा ताकतें किस तरह से हमला कर रही हैं। पश्चिम बंगाल से लेके महाराष्ट्र से लेके गुड़गांव से लेके दिल्ली के सीआर पार तक, हर तरफ ये जो अंदर यानी अपने से लेकर बाहरी, अंदरूनी और बाहरी, अपना और पराया, इसका जो ये पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है उसको देश के प्रधानमंत्री नए सिरे से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे पूरा इस बात का विश्वास है कि इस बयान को लेकर न्यूज चैनल अब इस पर नई बहस आगे बढ़ाएंगे और फिर से समाज को बांटने की एक घटिया साजिश करेंगे।